श्रमिकों के सुरंग से बाहर आने का इंतजार बढ़ा। कल से मैन्युअली होगी ड्रिलिंग। ऑगर मशीन के सामने अड़चन से रुका ऑपरेशन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिर लिया रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा। कहा सभी मजदूर ठीक, मजदूरों को निकालने पर सरकार का पूरा ध्यान। ऑगर मशीन के सामने अड़चन, मशीन फंसने से रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगा विराम। सीएम धामी ने पीएम मोदी को दिया अपडेट। एनएचएआई करेगा निर्माणाधीन सुरंग का ऑडिट। केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने 7 दिनों में मांगी रिपोर्ट। देश भर में सभी 29 निर्माणाधीन सुरंग का होगा ऑडिट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी से आपको बता दें, सिलक्यारा टनल में वर्टिकल रेस्क्यू का काम जारी है। वर्टिकल बोरिंग मशीन से होगी बोरिंग। हॉरिजॉन्टल मैन्युअली रेस्क्यू का काम जारी। हैदराबाद से हॉरिजॉन्टल ऑगर मशीन के उपकरण दोबारा मंगाए गए। सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए टीमें जुट गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, वर्टिकली भी अब ड्रिलिंग की जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ विनय सूद जुड़ गए हैं। विनय, अब वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है, क्या अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तरकाशी की बात की जाए, उत्तरकाशी में के सिलक्यारा में ये जो टनल हादसा हुआ है, इसको लेकर के सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है। और जो 41 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए लगातार जो है कोशिशें यहाँ पर जारी है। तमाम टीमें यहाँ पर लगी हुई है। वहीं अब इसमें अपडेट की अगर बात करें तो सिलक्यारा के टनल में वर्टिकल रेस्क्यू का जो काम है वो अभी जारी है। और वर्टिकल बोरिंग मशीन से जो है यहाँ पर कार्य किया जाना है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि हॉरिजॉन्टल मैन्युअली रेस्क्यू का जो काम है वो भी लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। और हैदराबाद से हॉरिजॉन्टल ऑगर मशीन के उपकरण दोबारा से यहाँ पर मंगाए गए हैं। और ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इनको यहाँ से जो टनल में मजदूर फंसे हैं उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। जी बिल्कुल। अब विनय, देखा जाए तो ऑगर मशीन के टूटने से एक बड़ा झटका रेस्क्यू ऑपरेशन को लगा। बीच में रोकना पड़ा, फिर प्लान चेंज करना पड़ा। अब अधिकारियों की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस बचा है, लेकिन चुनौती जो है वो उतनी ही बड़ी है। जी बिल्कुल, देखिए चुनौती जो है इस समय सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती जो है इस दौरान यहाँ पर बनी हुई है। क्योंकि जिस तरह से 41 मजदूर जो है पिछले 14 दिनों से वहाँ पर फंसे हुए हैं, लगातार रेस्क्यू का जो काम है वो पहले दिन से यहाँ पर किया जा रहा है उनको निकालने के लिए। वहीं केंद्र की अगर बात की जाए, केंद्र भी पूरी तरीके से जो है केंद्र की टीमें भी उत्तराखंड पहुंची हुई हैं। उत्तराखंड में जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार है वो भी लगातार यहाँ से मजदूरों को निकालने के लिए प्रयास कर रही है। NDRF SDRF की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर प्रयास कर रही है। और मजदूरों को निकालने का जो कार्य है इस दौरान यहाँ पर किया जा रहा है। दिन रात जो है रेस्क्यू का काम चल रहा है। वहीं अड़चन की अगर बात करें, जिस तरह से अड़चनें आ रही हैं, जो यहाँ पर जो रिप्स बने हुए हैं, जो यहाँ पर सरिये हैं, वो बीच में इस दौरान यहाँ पर आ जा रहे हैं। उनको काटने का जो कार्य है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर इस रेस्क्यू को कई बार रोका भी गया है, फिर ब्लेड टूटने के कारण, तो देखा जा सकता है एक बहुत बड़ी जो चुनौती है वो उत्तराखंड सरकार के सामने भी है। लेकिन जिस तरह से जो इस समय स्थिति मजदूरों की बताई जा रही है, मजदूर पूरी तरीके से वहाँ पर सुरक्षित है। और जो है जल्द ही उनको निकालने की जो कार्य है वो यहाँ पर कर लिया जाएगा। जी चलिए विनय, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए। तो बड़ी खबर उत्तरकाशी से आपको बता रहे हैं, अब सिलक्यारा टनल में वर्टिकल रेस्क्यू का काम जारी है। लगातार अब वर्टिकली ड्रिलिंग की जा रही है। दरअसल अब ऑगर मशीन के टूटने से एक बड़ा झटका रेस्क्यू ऑपरेशन को लगा। बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन रुक गया। कम
डिस्टेंस बचा है मजदूरों तक पहुंचने के लिए, लेकिन चुनौती उतनी ही बड़ी है क्योंकि अब वर्टिकली ड्रिलिंग की जा रही है। कई तरह की परेशानियां वर्टिकल ड्रिलिंग में आ सकती है, ये भी संभावनाएं जताई जा रही है, लेकिन सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा, इसका भी दावा किया जा रहा है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते। सलक्यारा टनल रेस्क्यू में झोंकी गई है पूरी ताकत। आज फिर सीएम धामी ने ग्राउंड जीरो से निरीक्षण किया, हर विकल्प पर काम किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा बचाव कार्य में सारी मशीनरी और विशेषज्ञ जुटे हुए हैं। वर्टिकली ड्रिलिंग से भी सुरंग में पहुंचने की कोशिश जारी है। केंद्र राज्य के अमले के साथ इंटरनेशनल विशेषज्ञ भी काम में लगे हुए हैं। हर हालत में मजदूरों को सुरक्षित निकालने पर काम हो रहा है। बाधाओं से निपटने की चुनौती को पार करेंगे, सीएम धामी ने कहा है। लगातार सरकार भी पैनी नजर इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर बनाए हुए सीएम धामी खुद निरीक्षण कर रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी अपडेट ले रहे हैं। आज फिर सीएम धामी ने निरीक्षण किया है। ऑपरेशन है ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है और बहुत नज़दीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से, तो अभी चूँकि उसको काट के 1 मीटर पहले 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 20-25 मीटर करीब अभी और निकलनी है। 25 मीटर से ज़्यादा है, तो जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे। और अंदर जो लोग हैं उनके गब्बर सिंह, सबा अहमद और सरबिया मिश्रा, उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात की। उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग उनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए, हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, तो सभी स्वस्थ भी हैं। तो सभी ऑप्शन पर हम काम कर रहे हैं और अभी हैदराबाद से आगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा जो कटर है, प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है। वो भी शाम तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा और रात तक यहाँ पर आने से वो जल्दी, और जो कटिंग का काम है वो जल्दी होगा। तो हम भी भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो और भारत सरकार के स्तर पर हो, राज्य सरकार के स्तर पर हो, सभी हमारी एजेंसियाँ, सारे लोग अपने फुल एफर्ट्स कर रहे हैं, जितने एफर्ट्स हो सकते हैं कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन हर प्रकार से, मतलब कि कितनी वहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, क्या परेशानी उसमें ऑपरेशन में आ रही है, अंदर सारे लोग सुरक्षित हैं, ठीक हैं, उनको भोजन पानी इत्यादि की सब व्यवस्था हो रही है और सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं। सभी एजेंसियाँ भी सहयोग कर रही हैं। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारी आशा भी है कि जल्दी से जल्दी ये जो ऑपरेशन है वो हमारा पूरा हो जाएगा। तो सलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरी ताकत झोंक दी गई है, सभी मशीनरी लगा दी गई है, विशेषज्ञ जुटे हुए हैं। सीएम धामी भी ग्राउंड जीरो से लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। विनय, लगातार सीएम धामी भी निरीक्षण कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपडेट ले रहे हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का। चुनौती बड़ी है, लेकिन टारगेट यही है कि 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालना है। ये प्रश्न तो देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से ये जो टनल वाला जो हादसा, एक बड़ा हादसा जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुआ है, लगातार जो टीमें हैं यहाँ पर पहुंची हुई हैं, चाहे राज्य सरकार की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, दोनों ही सरकारों ने जो है यहाँ पर काफी अच्छे से जो है निकालने की जो बड़ी यहाँ पर रणनीति के तहत जो कार्य यहाँ पर किया गया है मजदूरों को। तो ऐसे में देखा जा सकता है रात दिन जिस तरह से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, ऑर्गन मशीन की अगर बात की जाए वो भी, उसका भी जो है इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। काफी चुनौती जो है इस दौरान यहाँ पर बनी हुई है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री खुद जो है
यहाँ पर उत्तरकाशी स्थलीय निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं और उन्होंने वहाँ का जायजा भी लिया है कि अभी और कितना कार्य किया जाना है, जिसमें कि जो मजदूर वहाँ पर डटे हुए हैं, जो फंसे हुए हैं, माफ कीजिएगा, जो मजदूर वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से जो है वहाँ से निकाला जाए। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती जो है यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के सामने तो है ही, लेकिन जो केंद्र की अगर बात करें, केंद्र में भी जो टीमें हैं, केंद्र से जो टीमें यहाँ पर पहुंची हुई हैं वो भी लगातार प्रयास कर रही है। तमाम मॉनिटरिंग जो है इस दौरान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी से जो है इसमें अपडेट ले रहे हैं कि और कितना समय जो है इसमें लग रहा है मजदूरों को निकालने में और आगे कितना समय लग जाएगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है पूरे देश की जो निगाहें हैं वो इस दौरान इस यहाँ पर 41 मजदूरों के ऊपर है और जल्द से जल्द जो है उनको निकालने के लिए जो है यहाँ पर पूजा अर्चना भी इस दौरान की जा रही है। चाहे विपक्षी की पार्टी की भी बात की जाए तो उन्होंने भी जो है यहाँ पर पूजा अर्चना की है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर 41 मजदूर जो फंसे हुए हैं उनको जल्द ही निकालने का प्रयास है वो यहाँ पर सफलता के रूप में जो है हासिल होने वाला है। जी बिल्कुल, चले बिना बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो उत्तरकाशी से एक खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी लगातार ग्राउंड जीरो से निरीक्षण कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन का। चलिए बढ़ते खबर की ओर। काशीपुर में दोहरे हत्याकांड से एक क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मौके पर मौजूदा लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मृतकों का परिवार तंत्र मंत्र प्रक्रिया करता है, इसलिए हत्याकांड में भी तंत्र मंत्र का एंगल निकाला जा रहा है। पुलिस के मुताबिक घटना स्थल से मुर्गा, पैसे और खून बरामद किया गया है, जिसके पुलिस का शक और पुख्ता हो गया है। शुरुआती जांच में पुलिस को हत्याकांड बड़ी पहली लग रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना प्राप्त हुई कि ये लक्ष्मीपुर पट्टी है और यहाँ पर एक खाली मोहल्ला है। यहाँ पर एक घर में 2 सगी बहनों की लाश मिली है और घर से कुछ लोग फरार हैं। तो इस सूचना पर हम लोग मौके पर पहुँचे तो वहाँ जाकर देखा गया तो वहाँ पर 2 लड़कियाँ हैं जिनकी उम्र अभी वेरीफाइड नहीं है। वो उसी दोनों सगी बहनें हैं और इनकी वहाँ पर लाश मिली है और जिसको कब्जे पुलिस लेकर हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके अलावा घर में इसके अभी जो परिजन हैं, इसमें इसकी माता और भाई बहन भी वहाँ पर मौके पर मिले थे, जिनके द्वारा कुछ इस प्रकार की बातें बताई गई। 3-4 दिन से इन लड़कियों पर कुछ भूत प्रेत का इस प्रकार का साया था, जिस कारण इनकी मृत्यु। मौसम में ठंड के आगमन के बाद लोगों ने छुट्टियां मनाने के लिए जगह चुन ली है। देश के चुनिंदा खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक मसूरी का अपना खास स्थान है और इसकी खासियत की मुख्य वजह यहाँ के विंटर लाइन है। मसूरी के विंटर लाइन का दृश्य हर प्रकृति प्रेमी को अपनी ओर आकर्षित करता है। सूरज की लालिमा की सीधी क्षैतिज रेखा को ही विंटर लाइन कहते हैं, जो दुनिया में भारत के अलावा सिर्फ स्विट्जरलैंड में दिखाई देती है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। लेकिन इसके प्रचार प्रसार की कमी के कारण आम लोगों तक इसकी जानकारी और महत्वता कम ही पहुंच पाती है। एक कुदरत का ही करिश्मा कहेंगे वो, हालांकि इसमें इसका कोई वो नहीं है, लेकिन जैसे सूरज शाम को ढलता है पहाड़ियों की रानी मसूरी में, तो देहरादून के इलाके में पूरी एक क्षैतिज रेखा लाल रंग की दिखाई देती है और ये रेखा जो बनती है इससे टूरिस्ट बड़ा आकर्षित होता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में स्विट्जरलैंड से और एक मसूरी से दिखाई देती है। जब सूर्यास्त होता है तो जो सूर्य की किरणें होती है उनका रंग बदल जाता है और वो यहाँ से हमारे, क्योंकि मसूरी की लोकेशन जो भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जो यहाँ से क्षितिज बनता है, जो होराइजन बनता है वो बहुत लंबा बनता है, तो ऐसी स्थिति वाले जो भी जगह ऊंची होगी वहाँ पे जब सूर्यास्त होगा तो ये लाइन बनती है और ये मसूरी का सौभाग्य है कि यहाँ ये दिखाई देता है और बहुत लंबा, जैसे मैंने आपको बताया, पर्यटकों का आकर्षण केंद्र तो है ही और एक मसूरी के लिए भी सौभाग्य की बात है, यहाँ से ये दिखाई देता है।
भाजयुमो ने लोहाघाट के ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को उभारने और युवाओं को नशे से दूर रखने के मकसद से वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका आयोजन पीजी कॉलेज लोहाघाट के खेल मैदान में किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला महामंत्री मुकेश कलखुरिया और व्यापार मंडल अध्यक्ष भैरव दत्त राय ने किया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की वॉलीबॉल टीमों ने प्रतिभाग किया। भाजयुमो जिला अध्यक्ष गौरव पांडे ने कहा कि विजेता टीम को 3,000 और उपविजेता टीम को 2,000 की धनराशि दी गई। प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। पूरे प्रदेश में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शशांक रावत जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि जो हमारे सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वो उभरे, जिसके माध्यम से जो अभी हमने देखा है कि कई खेल की प्रतियोगिताएं हैं उसमें हमारे देश के खिलाड़ी मेडल ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य है कि जो हमारी सुदूरवर्ती क्षेत्र की जो प्रतिभा है वो निखरे और देश और प्रदेश और जिले का नाम वो रोशन करे। सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र की उन प्रतिभाओं को जो साधनहीन होती हैं, जिनको कोई मंच नहीं मिल पाता है, ये बहुत अच्छा एक सराहनीय प्रयास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है और युवा मोर्चा द्वारा इसका यहाँ गाँव में आकर के इसका आज शुभारम्भ किया गया है। मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं दूंगा और साथ ही निवेदन करूंगा कि आप के द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है, इसमें हमारे बच्चे जो है जो नशे की ओर जा रहे हैं और वो खेल की ओर उसका रुझान होगा और मुख्यमंत्री की बहुत अच्छी पहल है। इसी प्रकार युवाओं को एक मुख्य धारा में जोड़ने का जो प्रयास आज यहाँ किया गया है खेल के माध्यम से, मैं सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इस खेल महाकुंभ के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम चलाई है, जो कि युवा मोर्चा के माध्यम से हम इसको अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, अपने पूरे प्रदेश में खेल प्रेमियों को आगाह करना चाहते हैं और खेल करने वाले युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए हमने एक नई योजना चलाई है युवा मोर्चा के माध्यम से, जो कि पूरे प्रदेश में हर मंडल में, हर जिले में ये कार्यक्रम हो रहा है। आपने जो युवाओं के लिए खेल में जो मेडल लाएगा उसके लिए इसे उत्तराखंड में नौकरी देने का वायदा किया है और खेल की तरफ युवाओं का रुझान बढ़े, इसमें आपने बहुत ही बड़ा एक उत्तराखंड के लिए नया आयाम किया। हरिद्वार में एक क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। उत्तराखंड सरकार 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करने जा रही है। इसी क्रम में एक क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने देश प्रदेश के साथ विदेश में भी इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया है। सरकार को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से 2 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद है। अब तक सरकार ने 25,000 करोड़ के MOU साइन किया है। सरकार को उम्मीद है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से प्रदेश में पलायन कम होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही प्रदेश का विकास होगा। समिट हो रही है जिसका मेन इवेंट हमारा 8 और 9 दिसंबर को होना है। उसके लिए तैयारियां पिछले 4 महीनों से चल रही थी। हम लोगों ने कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रोड शोज किए। 2.5 लाख करोड़ के MOUs का टारगेट रखा गया था और बड़े सौभाग्य की बात है कि अभी हमारी मेन समिट बची हुई है और लगभग 2 लाख करोड़ के MOUs हमारे साइन हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मुख्य रूप से जोर रहा है वो 2 विषयों पर रहा है कि हम केवल MOUs ही साइन नहीं करेंगे, लेकिन इवेंट के पहले हमारी एक्चुअल ग्राउंडिंग भी होनी चाहिए। अभी तक हमारे देश विदेश में सब जगह मिलाकर 2 लाख करोड़ के निवेशकों पर करार हो चुके हैं और हरिद्वार में भी आज बड़ी संख्या में लोगों ने हरिद्वार, देहरादून जो पहले से हमारे उद्योग स्थापित हैं, उन्होंने भी अपने विस्तार के लिए MOU साइन किए हैं। और 8 और 9 दिसंबर को जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, डेस्टिनेशन उत्तराखंड है, उसमें बड़ी संख्या में लोग अभी और आने वाले हैं। हमारे राज्य के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हमारा पलायन कम होगा। उस दृष्टि से जो राज्य के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होंगे, हमने अपने उसमें उनको प्राथमिकता देने का तय किया है और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लोहाघाट में सीओ पंत ने फायर स्टेशन का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीओ पंत ने थाने के मालखाने, हथियारों, लॉकअप, टीयर गैस, रेस्क्यू उपकरण, कार्यालय अभिलेखों का गहनता से निरीक्षण किया। इसी को लेकर SO सुरेंद्र सिंह कोरंगा ने बताया कि लोहाघाट थाने और फायर स्टेशन का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान ज्यादा कमियां नहीं पाई गई है। जो कमी पाई गई है उसे जल्द दुरुस्त करने के निर्देश SO लोहाघाट और FSO को दे दिए गए हैं।
का अर्धवार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है तथा फायर ब्रिगेड जो कार्यालय है इसका भी अर्धवार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया जाएगा। थाने पर जो भी कमियां हैं निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां हैं उनको हम देखते हैं, रजिस्टर देखते हैं, थाने के जितने भी अभिलेख हैं उनका हम निरीक्षण करते हैं। जो कमियां पाई जाती हैं उनको थानाध्यक्ष को बताया जाता है और जो कंडम से संबंधित सामान है उनको निर्देशित करते हैं कि वो पुलिस लाइन में जमा करें और नया सामान वहां से इशू कराएं। तो लोहाघाट से खबर आपको बता रहे हैं, सीओ पंत ने फायर स्टेशन का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया है। इस दौरान थाने के मालखाने, हथियारों और लॉकअप, टीयर गैस, रेस्क्यू उपकरण, कार्यालय, अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। वहीं बताया गया कि लोहाघाट थाने और फायर स्टेशन का यह अर्धवार्षिक निरीक्षण है। इस दौरान जो भी कमियां पाई गई उनको पूरा किया जाएगा, इसके निर्देश भी दिए गए। हालांकि निरीक्षण के दौरान ज्यादा कमियां नहीं पाई गई हैं। चंपावत के बाराकोट लड़ीधुरा मंदिर मार्ग क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्रवासी नाराज है। लड़ीधुरा मंदिर मोटर मार्ग की दीवार अक्टूबर 2021 में आई भीषण आपदा में गिर गई थी। तब से जिम्मेदार विभाग ने इसकी सुध नहीं ली। लड़ीधुरा मंदिर कमेटी ने इस दीवार का निर्माण और मंदिर मोटर मार्ग में डामरीकरण का कार्य करने की मांग की है। कोट में लड़ीधुरा मां भगवती मंदिर का यह मोटर मार्ग अक्टूबर 2021 में आई भीषण आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था, गिर गया था और तब से अब तक पीडब्ल्यूडी द्वारा इसे निर्मित नहीं किया गया है, जिस कारण यहाँ पर प्रतिदिन दुर्घटना का संभावित खतरा बना रहता है, क्योंकि हर मांगलिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोज लड़ीधुरा मंदिर आते जाते हैं। मुझे तो डर है कि इस स्थान पर कभी होकरा जैसी बहुत बड़ी भीषण दुर्घटना न हो जाए। इसलिए मेरा लोक निर्माण विभाग लोहाघाट से करबद्ध अनुरोध है कि अविलंब इस क्षतिग्रस्त दीवार को सुधार कर निर्मित करने की कृपा कीजिएगा, ताकि हर प्रकार की संभावित दुर्घटना से बचा जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा सुरंग में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के बाद प्रेस वार्ता की। सीएम धामी ने बताया कि मजदूरों से बात हुई है, सभी मजदूर ठीक है, मजदूरों को भोजन पानी मिल रहा है। साथ ही बताया कि हैदराबाद से कटर लाया जा रहा है, साथ ही प्लाज्मा कटर मंगवाया गया है। सीएम धामी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता पहले मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की है। वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी किया जा रहा है। ऑपरेशन है ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है और बहुत नज़दीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से, तो अभी चूँकि उसको काट के 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 20-25 मीटर करीब अभी और निकलनी है, 25 मीटर से ज़्यादा है। तो जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे। और अंदर जो लोग हैं, तो मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात करी, उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग उनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए, हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए, हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, तो सभी स्वस्थ भी हैं। तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं और अभी हैदराबाद से आगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा जो कटर है, प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है, वो भी शाम तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा और रात तक यहाँ पर आने से वो जल्दी, और जो कटिंग का काम है वो जल्दी होगा। तो हम भी भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो, और भारत सरकार के स्तर पर हो, राज्य सरकार के स्तर पर हो, सभी हमारी एजेंसियाँ, सारे लोग अपने फुल एफर्ट्स कर रहे हैं, सभी एजेंसियाँ भी सहयोग कर रही हैं। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारी आशा भी है कि जल्दी से जल्दी ये जो ऑपरेशन है वो हमारा पूरा हो जाएगा। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।